गाइज, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वी मोमेंटल सिस्टम। इक्वी मोमेंटल सिस्टम मैंने लास्ट टाइम भी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी थी कि होता क्या है। फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक थ्योरम होती है, वही करेंगे। अगर इसमें से इक्वी मोमेंटल सिस्टम में से थ्योरम आनी होती है तो यही आती है, ठीक है। और यही इसकी नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन भी होती है, इसके नाम से भी आ जाती है। अगर दो सिस्टम्स हैं, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, तो हम ये कहते हैं कि वो सिस्टम क्या कहलाता है, इक्वी मोमेंटल, ठीक है। कि वो सिस्टम्स क्या हैं, इक्वी मोमेंटल। अभी थ्योरम है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, इसमें ये नेमिंग बाय नेम भी आ जाती है, एक्सप्लेन या प्रूव करनी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस्टम्स टू बी एन इक्वी मोमेंटल, ठीक है। तो देखते हैं क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू सिस्टम्स टू बी इक्विमोमेंटल आर दैट दे हैव द सेम टोटल मास, द सेम सेंट्रॉइड, दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंट्रॉइड। अब हम ये बोलते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी सिस्टम्स, किन्हीं भी दो सिस्टम्स को इक्विमोमेंटल होने के लिए ये तीन है। तो इसके लिए क्या है, आपको अगर ये प्रूव करनी है तो ये नहीं है, आपको प्रूफ इस तरह करनी है कि ये जो दे रखा है कि इक्विमोमेंटल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है। इसका मतलब ये है कि आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ये, कि अगर आपको ये दे रखी है तो आपको एक बार इक्विमोमेंटल सिस्टम लेके चलना और तीन कंडीशन प्रूव करनी है, और एक बार ये तीन कंडीशन लेट करनी है कि होल्ड कर रही है, जो सिस्टम है वो ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये वो जो सिस्टम्स हैं वो कैसे होंगे, इक्विमोमेंटल होंगे, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि ये तीनों के तीनों जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है, और ये प्रूव करेंगे सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल। और सिस्टम को इक्विमोमेंटल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि दोनों के दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रूफ। तो सपोज किया कि कंडीशन को होल्ड कर रहा है, लेट एम भी जो है वो टोटल मास है, जी जो है वो सेंट्रॉइड है एक दूसरे का, ठीक है। किसी भी क्योंकि सेम सेंट्रॉइड होगा दोनों सिस्टम का, सेम टोटल मास होगा। और हमने लेट कर लिया कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार अबाउट द सेंट्रॉइड जी फॉर ईच सिस्टम, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल हैं, तीनों चीज़ें लेट कर ली हमने। अब दोनों केसेस में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक लाइन ले लेते हैं, उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है जो जी से पास होगी, लैम्डा, म्यू और न्यू। ये जो तीन डायरेक्शन कोसाइंस है, इनके अबाउट अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस, वेट अ मिनट, इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन जी हैव डायरेक्शन कोसाइंस दिस विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस इज, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा ए स्टार लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्टार लैम्डा म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार न्यू स्क्वायर, ये होगा। क्योंकि आगे होता था डी इंटू लैम टू माइनस टू डी म्यू, ऐसे करते करते, लेकिन डी ई एफ तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होते थे, तो हमने फाइंड कर लिया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो ये आता था किसी भी लाइन के अबाउट। फिर इसमें ये है कि अगर उसके पैरेलल जो है कोई और लाइन है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये चीज़ आएगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आएगी, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो पैरेलल लाइन है उसका प्लस मास इनटू उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन जो वो कहलाता है, वो जो पैरेलल लाइन उसके अबाउट है। अगर मान लो इसका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन का है, तो इसकी इस लाइन का अगर तुम्हें निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, वो ये, ठीक है। तो दोनों के दोनों सिस्टम्स में क्या आ गया, देयरफॉर द टू सिस्टम्स हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस। सिस्टम्स कैसे हैं, इक्विमोमेंटल, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्स पार्ट इसका, एक मिनट तो शायद या अब ये लेट करके चलते हैं, जो सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, इक्विमोमेंटल सिस्टम, और वो तीनों पार्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा पार्ट ये प्रूव करेंगे कि दोनों का दोनों सिस्टम्स का जो मास है वो कैसा होगा, इक्वल। तो ये तो लेके तो नहीं चल सकते कि एम लेके, उसमें तो लेके चल लिए थे। इसमें क्या है, हमें प्रूव करना होगा कि m1 और m2 जो है वो इक्वल है, g1 और g2 इक्वल है। तो सबसे पहला काम हम m1 और m2 को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको एक तो ये डायग्राम समझ लो, देखो ये g1 g2 है, ये L डैश है,
तो हमें पता है सिस्टम जो है वो कैसे है, इक्वी मोमेंटल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो इक्वल होगा। वो लेट कर लिया हमने कि वो इक्वल जो है वो क्या है, आई। ठीक है, अबाउट G1 G2, तो उनका कैसा है, उन दोनों सिस्टम का G1 G2 के अबाउट वो आई है, इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है M1 और M2 इक्वल है और G1 और G2। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। एक मिनट, देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सिस्टम का निकालते हैं, अबाउट लाइन L डैश, L लो या L डैश लो, पैरेलल टू G1 G2 एट ए डिस्टेंस D इज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो अगर हमें पता है G1 इस तरह था कुछ डायग्राम, G1 G2 था, इनके बीच में D का डिस्टेंस था और इसका नाम था L डैश। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सिस्टम का अबाउट L डैश निकालते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास, पहले सिस्टम का मास और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब दूसरे सिस्टम का निकालते हैं इस L डैश के अबाउट, तो क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे सिस्टम का मास और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, उनका सम, तो ये चीज़ आ गई। तो दो आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट सिस्टम का, ये सेकंड सिस्टम का। हमें पता है सिस्टम्स कैसे हैं, इक्वी मोमेंटल। सिस्टम्स इक्वी मोमेंटल है तो दोनों का दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल पुट करो, आई से आई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, M1 इज इक्वल्स टू M2, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, हम करते हैं कि सेम सेंट्रॉइड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, देखो सेम सेंट्रॉइड करना है, मतलब ये इसका सेंट्रॉइड G1 पहले का और G2 दूसरे का। हमें ये प्रूव करना है G1 और G2 इक्वल है। ये कब प्रूव होगा, G1 और G2 अलग नहीं है, एक ही है। अगर हम ये कह दें कि ये डिस्टेंस बीच में 0 है, अगर ये डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ही 0 है तो G1 और G2 तो अलग है ही नहीं, वो तो एक ही पॉइंट पे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगेगा, तो इससे अच्छा है साइड में तुम ये लिख लो कि ये रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज़ की है, I डैश, I1, I2, तो उससे बहुत सिंपल हो जाता है। तो पहले देख लो कि होता क्या है। I डैश जो है वो ईदर सिस्टम का, मतलब दोनों सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट लाइन थ्रू G1 परपेंडिकुलर टू G2, कि दोनों के दोनों सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I डैश है, और कौन सी लाइन के अबाउट है, जो G1 से पास हो रही है और G1 G2 से परपेंडिकुलर है, मतलब अबाउट L1, G1 L1। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश दोनों सिस्टम्स का। तो I डैश क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मत लिखो, I डैश क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिस्टम्स का है। ठीक है, और कौन से के अबाउट है, G1 L1, ये याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक नाम आएगा I1। I1 क्या है, I1 है पहले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा I1। और किसके अबाउट कहलाएगा, वो जो I1 है वो पहले सिस्टम का है और G2 L2 के है। ये चीज़ अगर तुम्हें याद रह जाए ना तो काम हो जाएगा, G2 L2। नेक्स्ट आता है I2। I2 क्या है, I2 सेकेंड सिस्टम का है और G2 L2 के है, क्योंकि G1 L1 का तो हमें पहले ही पता कर लिया, हमने फिक्स कर दिया I डैश है, पहले सिस्टम का भी दूसरे सिस्टम का भी। इसके अबाउट देखते हैं G2 L2 के अबाउट, G2 L2 के अबाउट फर्स्ट सिस्टम का I1 है, सेकेंड सिस्टम का I2 है, इसके अबाउट तो दोनों का I डैश ही है। ठीक है, तो नाम में कन्फ्यूजन मत रखना, I1, I2 और I डैश। अब चलते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं फर्स्ट सिस्टम का अबाउट द पैरेलल लाइन थ्रू G2 किससे अगर पास हो रही है, इसका निकालना चाहते हैं, मतलब I1 निकालना चाहते हैं पहले सिस्टम का अबाउट G2 L2, क्या है I1, तो I1 निकालते हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पहले सिस्टम का मास और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों सिस्टम का मास इक्वल होगा तो हम M लेके चलेंगे, तो फर्स्ट सिस्टम का G1 L1 प्लस मास और G1 G2 के डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब D है तो D स्क्वायर, MD स्क्वायर। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई है, I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मैंने वेट ये 2 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक काम करना, ये सारी चीज़ें हटा देना, ये मत लिखो,
ठीक है, ये हटा देना। देखो, तो इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके पैरेलल जो लाइन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट सिस्टम का निकालना है अबाउट G2L2, तो उसके पैरेलल कौन है? G1L1। G1L1 का फर्स्ट के क्या है? I डैश प्लस mg1 g2 के स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर। तो ठीक है, I1 निकल गया। I2 को निकालने के लिए I डैश से शुरुआत कर लेना। सेकंड सिस्टम का है I2, तो सेकंड का ही चलना है। I डैश जो है वो फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी, सेकंड का है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? G1L1। सेकंड का है G1L1। अब तुम सेकंड का अगर तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? हम ये कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। वही करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर G1L1 के अबाउट निकालना है सेकंड सिस्टम का, तो G2L2 के अबाउट जो है ना सेकंड सिस्टम का, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड कर दो। तो I डैश क्या आ गया? I2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई? I डैश माइनस md स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है सिस्टम्स कैसे हैं? इक्वी मोमेंटल, तो इसका मतलब इनर्शिया दोनों के इक्वल ही होगा। I1 और I2 मतलब दोनों सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट सिस्टम का भी और सेकंड सिस्टम का भी, किसी एक लाइन के अबाउट। I1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम का G2L2 के अबाउट। I2 क्या है? सेकंड सिस्टम का G2L2 के ही अबाउट। तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। वैल्यूज पुट करो, I डैश प्लस md स्क्वायर इज इक्वल्स टू I डैश माइनस md स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? d स्क्वायर इज इक्वल्स टू d जीरो, मतलब d इज इक्वल्स टू जीरो। डिस्टेंस अगर जीरो हो गया इन दोनों के बीच का, तो मतलब G1 और G2 दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, एक मिनट अभी। सो द सिस्टम हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन थ्रू देयर कॉमन सेंट्रोइड G। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सिस्टम्स का इक्वल है और सेंट्रोइड भी सेम है, मास भी सेम है, तो इनका मोमेंटल इलिप्सॉइड जो है वो G पे वो भी सेम ही होगा। अब मोमेंटल इलिप्सॉइड सेम है तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया एट G आर सेम। ठीक है, तो ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बता देना कि अगर जब सिस्टम्स जो है वो इक्वी मोमेंटल हैं और सेंट्रोइड भी एक ही आ गया, दोनों मतलब दोनों सेंट्रोइड इक्वल आ गए, तो वो क्या, उनका मोमेंटल इलिप्सॉइड भी इक्वल है, तो इसलिए उनका प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा एट पॉइंट G। ठीक है, फिर ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे पर्टिकुलर केसेस के लिए। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पक्का देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। लाइन का करेंगे, मतलब रॉड का करेंगे, उसके बाद फिर हम रेक्टेंगुलर लैमिना का करेंगे, उसके बाद फिर 3D वाले जो हैं उनका भी करेंगे, पैरेलल पाइप का भी करेंगे। तो इनका एक अलग से है, अलग से वो बनाएंगे वीडियो और उसमें करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. So thank you guys.